भाई साहब, ग्लोबल हैंडओवर बुरा नहीं है और ट्रेड सेटअप में अभी भी बढ़िया गुंजाइश है तेजी की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण तो ठीक है, 12वें ट्रेडिंग सेशन ऑन द डॉट मजबूती के, लेकिन अप्रोच क्या रखना है पहले, अब वो इंपॉर्टेंट। कल का परसों आपको याद होगा जैसे लेवल्स की चर्चा हुई थी, ब्यूटीफुली उन डिफाइंड मार्कर्स पे बाजार मूव करा था, वैसे ही कल की कहानी दिखाता हूं आपको। कल बात हुई थी, पहला सपोर्ट 24,950 25,000 का जोन, और वही हमारे बाय लेवल्स होंगे। कल उसी जोन्स पर दिन के लोज नजर आएंगे आपको 25,000 के एक शेड नीचे के। अपन लगाया था 24,800 का स्टॉप, तो अपने को वो बढ़िया ट्रेड मिला शुरुआत में ही एंटर करने के लिए। अपना पहला रेजिस्टेंस था 125 से 136 का, और दूसरा रेजिस्टेंस था 25,210 का, और उसी 25,200 के आसपास की टेरिटरी पे आता हुआ कल निफ्टी नजर आया था इंट्राडे में। तो अपन ऑलमोस्ट दूसरे रेजिस्टेंस जोन्स की तरफ पहुंचते हुए नजर आए। इस तरह से वो ट्रेड कल हमने इंजॉय करा है। तो पोजिशनल और वो सब अपनी जगह है, इंट्राडे में भी जो बढ़िया गुंजाइश बन रही है उसको भी अपन बढ़िया भुना रहे हैं। वो कल भी दिखा, परसों भी दिखा, लगातार दिख रहा होगा आपको। खैर, आज की समीकरण को देखते हुए, नई सीरीज का आगाज को देखते हुए, डेटा वेटा के एनालिसिस को देखते हुए अब निफ्टी पे अप्रोच क्या रखना है? सामने एक वीकेंड खड़ा है और लेकिन डरने की ज़रूरत है नहीं मार्केट में। स्टॉप लॉस आपके लिए बस रामबाण का काम करेगा इस मार्केट में। पहले तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं क्योंकि बुल मार्केट है। 25,272 से 25,340। देखिए, नई सीरीज़ की शुरुआत है, तो आज मैं सुबह देख रहा था यहाँ पर वीकली कॉल ऑप्शन बेस है, और उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 25,500 पर, जहाँ पर आपके मंथली कॉल राइटर्स बैठे हैं 25,500 पर। तो ये मेरा मानना है कि मार्केट में एक अनफिनिश्ड बिजनेस है, ये जल्दी आएगा मार्केट में। मार्केट ने इतना 3-4 दिन लगाया ऑल टाइम हाई क्रॉस करने में, अब मार्केट बहुत जल्दी शायद इस 25,500 तक पहुंच जाए, पॉसिबल है। सपोर्ट कहाँ पर है? पहले 25,040 से 25,100 वीकली ऑप्शंस के हिसाब से, पुट ऑप्शंस का बेस, और बड़ा सपोर्ट आपका 24,800 से 24,850, जो मेरा मानना है अब निफ्टी का नया बेस है। अब जो लोग नई पोजिशनल लॉन्ग बनाना चाहते हैं इस मार्केट में, उनके लिए स्टॉप लॉस 24,800 का होगा। और अगर किसी भी दिन मार्केट आपको किसी भी कारण से 24,900 950 के आसपास का जोन दे दे, तो लपक के लीजिएगा उसको, क्योंकि ये मुझे लगता है कि बेस्ट एंट्री जोन होगा। आज के लिए क्या करना है? पहले तो 24,950 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहें ट्रेड में, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, स्पेशली अगर आप 24,100 से कैरी कर रहे हैं। देखिए, बीच बीच में BTST लॉन्ग्स को हम प्रॉफिट बुक कराते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर आप पोजिशनली कैरी कर रहे हैं तो 24,950 के स्टॉप के साथ बने रहें। फ्रेश कहाँ बाय करना है? 25,000 से 25,100। अगर ये डिप मार्केट आपको दे दे किसी भी कारण से, और हो सकता है दे दे, आज आपको फ्राइडे भी है, उसमें बाय करिए फिर से, और फिर एक 24,900 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, 3-4 दिन से मैं एक चीज़ जो बोल रहा हूँ, जो पोजिशनल ट्रेड्स का स्टॉप लॉस है और जो फ्रेश इंटर ट्रेड्स का स्टॉप लॉस, उनमें करीब 50 पॉइंट का डिफरेंस है। वो डिफरेंस सिर्फ इसलिए है कि इंट्राडे में कई बार मार्केट थोड़ा एक्सेसेस कर देता है, लेकिन वो क्लोज में ठीक हो जाता है। इसके लिए क्लोजिंग का 24,950 का है और इंट्राडे का 24,900 का स्टॉप लॉस है। बहुत बढ़िया, ये है निफ्टी का आज फ्राइडे का हमारा अप्रोच। निफ्टी बैंक स्क्रीन पर रखिएगा। कल सुबह चर्चा हो रही थी कि ये एक पायदान कमजोर है, और बैंक निफ्टी वाकई कल के सेशन में वापस स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। क्या करना है? आज नहीं तो कल चलेगा, वो आप कह रहे हो, जब चलेगा तब अपन भुनाएंगे। अभी क्या करना है? जब चलेगा तब वो करेंगे। ये देखिए, एक सिंपल चीज़ है, भाई ट्रेडर के पास पैसा लिमिटेड है, ठीक है, तो आपको वहां पे रहना ना जहां पर आपका पैसा बन रहा है। प्रीएम्प्ट करके क्या फायदा है? छोड़ देते हैं इसको कुछ टाइम के लिए। एक चीज़ है, लेकिन अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अब गिरना बंद कर दिया इसने। एक टाइम था जिसमें निफ्टी चलता था, बैंक निफ्टी गिर जाता था, बट एटलीस्ट वो नहीं हो रहा। अगर आप एक हफ्ते का चार्ट देखेंगे, इसने भी कुछ हद तक तो बॉटम बनाया है। मतलब अब कहने को कम पैसा बना होगा निफ्टी बैंक में, लेकिन फिर भी पोजिशनली भी पैसा बना होगा पिछले एक हफ्ते में अगेन। लेकिन क्योंकि दूसरी तरफ निफ्टी ज़्यादा चल रहा है, तो वाई नॉट फोकस ऑन निफ्टी? इसके लिए निफ्टी पर फोकस करना है। निफ्टी बैंक ने बॉटम बनाया है, लेकिन बड़ी रैली अभी भी नहीं दिखा रहा है ये। इसकी एक ही दिक्कत है, इसकी दिक्कत है अर्निंग्स पर प्रेशर। क्यों? क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट्स जिस तरीके से जाएंगे, क्या बैंकों को और स्ट्रगल होगा डिपॉजिट गार्नर करने में? अभी डिपॉजिट गार्नर करने में दिक्कत हो रही है, अगर और इंटरेस्ट रेट यहाँ से कट हुए अगर, तो क्या और दिक्कत होगी? थोड़ा सा मार्केट का एक फियर है, और इसके लिए बैंक निफ्टी में पोजिशनल कंफर्ट है नहीं। और एक चीज़ देखिए, आप बैंक निफ्टी में कोई भी रैली टिक नहीं पाती, क्योंकि
कल के बड़े बैंक्स देखिए इंटरडे में, ICICI हो, कोटक हो, HDFC बैंक हो, यहाँ रैली नहीं टिक पाती है। और यहाँ रैली इसलिए टिक पाती है क्योंकि यहाँ पर FII आ जाते हैं बेचने के लिए। तो ये दिक्कत है इस समय बड़े बैंकों की, इसलिए यहाँ पोजिशनल कंफर्ट नहीं है। यहाँ पर इंट्राडे रहे बैंक निफ्टी में, इंट्राडे में आपको ट्रेड्स मिल रही हैं, दोनों साइड की ट्रेड मिल रही हैं। इंट्राडे में ट्रेड्स लीजिए बैंक निफ्टी में। एक रेंज है आज की 50,900 से 51,450 की, ये करीब 650 पॉइंट की रेंज है। इस रेंज को आपको 550 पॉइंट की, सॉरी, इस रेंज को आपको प्ले करना है स्मार्टली। और इंट्राडे में दोनों तरफ की ट्रेड्स लीजिए बैंक निफ्टी में। इमोशनल मत होइए बैंक निफ्टी के साथ। और ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हर इंस्ट्रूमेंट में आपको पैसा बना के दे। इस समय पैसा निफ्टी में बन रहा है, स्टॉक्स में बन रहा है, IT में बन रहा है। लगातार IT की बात हुई है। IT अनफॉर्चुनेटली एज इंडेक्स ट्रेडेड नहीं है, लेकिन आप निफ्टी IT देखिए। कल भी हमारी निफ्टी IT पे क्या बात हुई थी कि अगर वो एनवीडिया की वजह से अगर नीचे मिलेगा तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, और वो डे हाई पर जाकर बंद हुआ। कहाँ 300 पॉइंट नीचे खुला था, कहाँ 200 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ निफ्टी IT। तो ऐसे इंडेक्स पर फोकस करिए। इन्फोसिस की बात हुई थी कि मार्केट का लीडर बन चुका है इन्फोसिस देखिए क्या शानदार इंट्राडे मूव्स दिखाए। तो इस तरीके के स्टॉक्स में फोकस करिए, जहां पर आपको लोअर लेवल से रिकवरी मिल सकती है, वहां पर फोकस करिए, वो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। बिल्कुल ठीक।